हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम 2.5 पढ़ेंगे कक्षा 7 का क्लास 7 का। आज हम एक्सरसाइज 2.5 हल करेंगे। फर्स्ट नंबर लिखा है ज्ञात कीजिए, सॉल्व दैट। पहला प्रश्न है 0.4 भागे 2। ये लिखा है 0.4 भागे 2, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है 2.2 की 3 की, तो आप उनको देख लें, नहीं तो आपको 2.5 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 0.4 भागे 2 लिखा है, तो इसको कैसे हल करेंगे। ये दशमलव हटाएंगे सबसे पहले हम। तो ये दशमलव को हटाया तो एक अंक पहले दशमलव लगा है, इसीलिए क्या हो गया, बटे में 10 लगेगा, इसलिए क्या बना ये 4/10। ठीक है, और ये भाग में भाग लगाया हमने, और 2 में 2 के बटे में कुछ नहीं तो हमने 1 लगाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने बताया 2.4 में भाग यदि लगा रहे तो हम इसको हर को अंश में कर देंगे, हर को अंश में कर देंगे, अंश को हर में कर देंगे। ठीक है, और इधर भाग के चिन्ह को हम गुणा कर देंगे। तो हमने वही चीज़ें की, 4/10 लिखा हमने, भाग की जगह गुणा किया और इसको बदल दिया, हर को अंश कर दिया। तो अंश में क्या आया 1 और हर में आया 2। अब ये देखिए 2 से ये 4 कट रहा ना, तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये कितना बना 2/10, ये 2/10 बना। अब 2/10 में ये ऊपर 2 से कट रहा है, नीचे भी 2 से कट रहा है, तो 1/5 आएगा। या फिर हम नहीं काटेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे 2 में 10 का भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे 10 का तो एक अंक पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, यदि 10 का भाग देंगे तो एक अंक पहले दशमलव लगेगा, मतलब ये क्या बनेगा 0.2 आंसर, 0.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और समझते हैं तो समझ में आ जाएगा, अभी यदि नहीं समझ में आया तो। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 0.35 भागे 5 ये लिखा है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। 0.35 को हम दशमलव हटाएंगे, तो ये 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसीलिए इधर इसके बटे में 100 का भाग देंगे हम। ठीक है, 35/100 लिखेंगे, 1 लिख के 2 जीरो लगाएंगे, और इधर ऊपर का दशमलव हट जाएगा तो 35/100 आएगा, और गुणे इसको उल्टा कर देंगे, 1/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है 5 से, ये कट रहा है, तो 5 सत्ते 35, तो ऊपर कितना आया 7, और इधर आएगा 1 का गुणा 100 में होगा तो 100 आया, और इधर आया था 7 तो 7/100। अब देखिए 7 में 100 का भाग करना है, तो 7 में यदि हम कैसे 100 का भाग करेंगे, ये जो 7 लिखा है और बटे में 100 लिखा, तो ये 2 जीरो है ना, तो हमें क्या करना है 2 अंक पहले दशमलव लगाना, तो 2 अंक नहीं है इसमें, एक ही अंक है, इसीलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे इधर 0। अब ये 2 अंक हो गए ना, तो ये 2 अंक पहले दशमलव लगाना है हमें, तो क्या बनेगा 0.07, मतलब 0.07 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब इधर आपको समझ में आ गया कैसे करना, तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम थर्ड नंबर देखते हैं। क्या थर्ड नंबर में लिखा है 2.48 भागे 4, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे। तो ये दशमलव हटाया हमने, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हमें बट्टे में 100 करना पड़ेगा। ठीक है, और भाग 4 लिखा हमने और बटे में 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे 248/100, इसको हम उल्टा कर देंगे, इधर भाग की जगह गुणे लगा देंगे, तो 1/4 हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, 4 का भाग इसमें चला जाएगा, देखिए 4 का भाग करते 6 चौको 24, 6 चौको 24, 4 दूनी 8, ये हो गया। तो 62 आया ऊपर, तो 62 का 1 में गुणा हुआ तो 62 ही आएगा, 62 आएगा। अब बटे में कितना आएगा 100, तो देखिए अब 62 भागे 100 लिखा है, तो 100 का भाग हम 62 में कैसे देंगे, ये 2 जीरो है ना बटे में, तो हम 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा 0.62, ये इसका आंसर हो गया। 2 अंक पहले लग गया ना दशमलव ये। अब ये 0 जो दशमलव को पहले लगाते हैं, तो जब ये हम ना भी लगाए तो सही रहेगा, लेकिन हम लगा देते हैं। ठीक है, यदि ना लगा रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए चौथा नंबर लिखा है दशमलव, हाँ क्या लिखा है, 65.4 भागे 6, 65.4 भागे 6। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले दशमलव हटाएंगे तो 654 हुआ। अब एक अंक पहले है दशमलव, एक अंक पहले है दशमलव, तो बटे में किसका क्या करेंगे, एक लिख के एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। फिर ये क्या है लिखा है भाग, तो भाग लगाया हमने 6 और बटे में इसके एक कर दिया अपने से, ठीक है। अब क्या लिखा है 654/10 और भाग की जगह हम गुणे लगाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो 1/6 हो गया। अब 6 का भाग देंगे 654 में, तो 6 एकम 6, भाग न पहुँचे लब्धे शून्य लगा, अच्छा नहीं है, 54 109 आया। अब बटे में 10 है तो 109/10, तो बटे में 10 है मतलब एक जीरो है, तो एक अंक पहले दशमलव लगेगा, ठीक है। तो एक अंक पहले ये हमने दशमलव लगा दिया 9 के पहले, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ समझिए, जब हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में, मान लीजिए 88 लिखा है, ठीक है, अब बटे में 100 है, तो जब हम भाग देंगे तो आंसर जो आएगा तो दशमलव जो है तो इस साइड आएगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो लगे हैं तो दशमलव इधर से पीछे साइड से चलेगा तो 2 अंक पहले लगेगा, मतलब इधर, तो 0.88 इसका आंसर होगा, ठीक है। और गुणे यदि हम दशमलव वाली संख्या में 100 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये दशमलव जो है, तो जब हम 2 जीरो है ना इसमें 100 का गुणा करेंगे जब, तो ये दशमलव इधर साइड जाएगा, तो 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, मतलब इधर, तो फिर ये क्या बन जाएगा 88। बस यही चीज़ें आपको समझाने के लिए किताब में वही सवाल आपको बार बार दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है आपका 651.2 भागे 4। तो हम इसका दशमलव हटाएंगे पहले, तो 6512/10 हुआ, भाग की जगह भाग लगाया, 4/1 लिखा। अब 6512/10 और भाग की जगह गुणा और इसको उल्टा कर दिया तो 1/4 हो गया ये, ठीक है, 1/4 हुआ। तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, देखो लास्ट में 12 है ना, इसीलिए भाग जा रहा है, तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 कम 4, इसमें से 6 से बचा 2, तो 2 इधर जाएगा तो ये बनेगा 25, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे हम तो 24 तक ही जाएगा, 6 चौको 24, एक बचेगा इसमें से, तो एक इधर इसके पहले लगेगा तो ये बनेगा 11। अब 4 दूनी 8, 2 बार ही जाएगा। अब इसमें से कितना बचेगा, 11 से 3 बचेगा, 3 को हम इधर लगाएंगे तो 32 बनेगा। तो 4 का भाग जब देंगे 32 में तो 8 आएगा, इसीलिए कितना आया 16 28। पहले आप ऐसे करके भाग दिया करते थे, अब डायरेक्ट ऊपर ऐसे भाग देना होगा। जिस तरह आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको जल्दी सा ये सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, 16/28/10। अब बटे में एक जीरो है, एक लिख के एक जीरो है, ठीक है। तो दशमलव जो होगा लेफ्ट साइड, इस साइड को आएगा, लेफ्ट साइड को, तो एक जीरो है तो एक अंक पहले आएगा, मतलब इधर दशमलव लगेगा, तो आंसर क्या होगा 16/2 मतलब 162.8 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं छठा नंबर 14.49 भागे 7। 14.49 बटे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है, 2 अंक पहले दशमलव, इसीलिए हम बटे में 100 लगाएंगे, भागे 7/1 होगा 1449/100 और भाग की जगह गुणा 1/7 हुआ। अब 7 का भाग इसमें जा रहा है क्योंकि लास्ट वाला ये संख्या कट रहा। तो चलिए देखते हैं, 7 दूनी 14, ये पूरा कट गया। अब इसमें भाग नहीं जाएगा इसीलिए जीरो लगाए हमने, फिर 2 संख्या लेंगे, ठीक है, जीरो लगाने के बाद। तो अब इसमें 49 में चला जाएगा, 7 7 49 मतलब 207 ऊपर आएगा और 1 का गुणा होगा तो 207, बट्टे में ये 100 है, इधर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, इधर 1 आएगा, मतलब 7 का इसमें भाग होगा तो 1 आएगा, 7 का इसमें भाग होगा तो 207, तो 207 गुणे 1 बराबर 207, 100 गुणे 1 बराबर 100, ठीक है। तो अब क्या ये बनेगा, 2 जीरो है ना बटे में, तो ये दशमलव जो होगा तो पीछे से लेफ्ट साइड से इधर 2 अंक पहले आएगा, ठीक है। तो 2.07 क्या आएगा इसका आंसर। चलिए 7वां नंबर देखते हैं, 3.96
भागे 4। तो हम इसका दशमलव हटाएंगे पहले, तो 396/100 भागे 4/1। अब 396/100 और गुणे 1/4, इसको हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का भाग इसमें जा रहा है, चलिए देखते हैं करके पूरा जा रहा है कि नहीं। तो 4 का भाग हमने दिए इसमें, तो 4 अट्ठे 32, 4 नैया 36, 4 नैया 36, इसमें से 3 बचा, इधर लगेगा तो ये भी 36 बनेगा। तो 4 नैया 36, 4 नैया 36, ये पूरा कट गया, 99 आया। अब 99 को गुणा 1 में होगा तो 99, और 4 एक कम, इधर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 100 को गुणा 1 में होगा तो 100 आएगा। अब ये बटे में 2 जीरो है, तो जो दशमलव आएगा तो पीछे से 2 अंक पहले आएगा, मतलब इधर। तो ये इसका आंसर होगा, इधर हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो 0.99 आंसर हो गया। अब देखते हैं 8वां नंबर सवाल। 0.80 भागे 5, 0.80 भागे 5, और फिर हम लिखेंगे इसको दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या बनेगा, 80/100 भागे 5/1। अब क्या करेंगे, इसको उसी तरह उतार देंगे 80/100, और भाग की जगह हम क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, और इसको बदल देंगे, 1/5 कर दिया हमने। अब ये 5 का भाग 80 में जा रहा है ना, 16 पंचे 80, तो 16 गुणे 1 कितना आएगा, 16, 100 गुणे 1 बराबर 100। अब ये 16/100 है, मतलब 2 जीरो है बटे में, तो क्या होगा, दशमलव जो होगा इधर से 2 अंक पहले जाएगा, मतलब 0.16 जी 1 जीरो होगा आंसर, ठीक है। ये आपका पहले सवाल हो गया। अब दूसरा करके देखते हैं क्या होता है। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए 4.8 पहला लिखा है, 4.8 भागे 10, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। 4.8 को हम क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, या फिर डायरेक्ट, यदि उससे भी सरल विधि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उस तरह हम नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, 4.8 लिखा है तो 4.8 लिखा हमने, बटे में 10 लिख, ये भाग को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, हमने आपको बताया था कि भाग को कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक तो ये चिन्ह द्वारा लगा सकते, एक तो ये, और एक ऐसे भी होता है ना, हमने बताया था आपको, ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था। चलिए देखते हैं अब। तो ये 4.8/10, 1 जीरो है बटे में, दशमलव कहाँ है, इधर है। तो हमने बताया कि जब 1 जीरो रहेगा तो 1 अंक पहले इधर को जाएगा दशमलव। तो अभी ये क्या होगा, ये दशमलव इधर 8 के पहले लगा है, तो 1 जीरो है बटे में, तो ये 0.4 के पहले हो जाएगा, बस ये हो गया आंसर। तो 0.48 क्या होगा इसका आंसर। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर लिखा है 52.5 भागे 10, तो 52.5 भागे 10 हमने ऐसे लिख दिया, और ये 1 जीरो है बटे में, तो ये 1 अंक और इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड, तो बस 5.25 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सरल है, इजी है ये। 0.7 तीसरा नंबर है, भागे 10, तो 0.7 भाग में लिखा हमने 10, अब ये दशमलव है इधर, तो ये दशमलव हो जाएगा इधर, क्योंकि बटे में 10 है। तो आंसर में क्या आएगा, 0.07 आंसर आएगा, ठीक है। चौथा नंबर सवाल है 33.1 भागे 10, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पहले, 33.1 भागे 10 बटे 10। तो अब ये क्या है, दशमलव इधर साइड है, तो बटे में 1 जीरो है, तो ये 1 अंक और पहले हो जाएगा दशमलव, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। बटे में यदि 1 जीरो तो 1 अंक पहले दशमलव करना, 2 अंक है, 2 जीरो है बटे में, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा देना, 3 जीरो है तो 3 अंक पहले दशमलव लगा देने। यदि संख्याएं नहीं लिखी हैं तो अपने से जीरो लगा के उसको बढ़ा के लगा देना दशमलव के, जैसे हमने इधर लगाया, पहले जीरो है ना इधर, तो हमने जीरो को भी लिख दिया, दशमलव इधर कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल। 272.23 भागे 10, इसको हमने वैसे लिख दिया, 272.23 भागे 10 बटे 10। अभी दशमलव इधर है, बटे में 1 जीरो है, तो दशमलव इधर हो जाएगा, बस हो गया। 27.223 आंसर आ गया आपका। 6वां नंबर सवाल है 0.56 भागे 10, तो 0.56 बटे 10 लिखा हमने, और ये दशमलव अभी 5 के पहले है, अब 0 के पहले हो जाएगा, तो 0.056 आंसर आ गया। अब देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 3.97 भागे 10, 3.97 बटे 10 करेंगे। अब 9 के पहले है दशमलव, तो 3 के पहले हो जाएगा दशमलव का, बटे में 1 जीरो है, इसीलिए तो इधर हो गया 0.397 आंसर। ओके, ये आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, 2.7 भागे 100,
इसको भी हमें उसी तरह करना है, ठीक है। तो 2.7 बटे में 100 लिख दिया हमने। अब ये बटे में 2 जीरो है, तो ये दशमलव भी 2 अंक पहले जाएगा, तो 2 के पहले कुछ नहीं है तो हम अपने से जीरो लगा देंगे। अब चाहे जितने आगे जाना हो हम और बढ़ाते जाएंगे जीरो, ठीक है। तो दशमलव कहाँ चला जाएगा, जीरो के पहले, मतलब 0.027, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अभी दूसरा नंबर इसी को देखते हैं दूसरे तरीके से। 2.7 और भाग में 100, ठीक है। तो पहले तो हम इसको क्या, ये पुरानी विधि है जैसे हमने पहला सवाल हल किया था, ठीक है। 2.7 को हम दशमलव हटाएंगे तो 27/10 आया, और भाग की जगह हमने गुणा लगाया, और 100/1 है, 100 के बटे में हमने 1 लिख सकते हैं ना, 100/1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा, 1/100 लिख दिया हमने। क्या करेंगे, 27/10 का गुणा 100 में 1000 होगा, और 27 का गुणा 1 में तो कितना आएगा, 27 ही आएगा। अब क्या है, दशमलव अभी कहीं नहीं लगा है, तो इधर से आएगा ना, दशमलव कहीं नहीं लगा मतलब पीछे लगा है। इधर हम दशमलव लगा के यदि हम डबल जीरो लिख दें, दशमलव लगा के डबल जीरो लिख दें, जैसे आप लोग कोई सामान खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है कि 20.2 जीरो लगे रहते हैं, इतने रुपए MRP में लिखा रहता है। कोई सामान खरीदोगे तो उसमें दशमलव में डबल जीरो रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब भी उतना ही होगा कि 27 रुपये, बाद में दशमलव लगा के जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका मान कितना रहेगा, 27 ही रहेगा, ठीक है। तो दशमलव अभी इधर है ना, तो 3 जीरो है तो 3 अंक पहले दशमलव जाएगा इधर, तो 1 2 3, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 0.027, ठीक है। आप इसके पहले जीरो भी लगा सकते हो, 0.027 इसका आंसर हो जाएगा। इधर भी उतना ही आया ना, 0.027। अब इन दोनों में से आपको जो भी सरल लगे आप कर सकते हो, कोई एक विधि कॉपी में लिखना है बस, ठीक है। दोनों लिख भी सकते हो, बाद के लिए कंफर्टेबल रहेगी, आप दोबारा देख सकते हो, रिवीजन हो जाएगा, दोनों विधियाँ बनेगी। बाकी आप एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड नंबर सवाल देखते हैं, 0.3/100। तो 0.3/100 को हम डायरेक्टली करेंगे तो इधर डबल जीरो है तो 2 अंक और इधर लेफ्ट साइड जाएगा हमारा दशमलव, तो 1 जीरो हम और लगाएंगे देंगे जाए। अब तो इधर लगेगा ना दशमलव, तो दशमलव इसका आंसर क्या होगा, 0.203, तो 0.203 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको उस विधि से हल करेंगे, देखिए कैसे होता है। इसका हम पहले दशमलव हटाएंगे तो 3/10 बना, और ये इसको क्या करेंगे, 100/1, ठीक है। इसको हम उल्टा करेंगे तो 1/100 बना, क्योंकि हमने भाग को गुणे में परिवर्तित किया इसीलिए। अब 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आएगा, 10 का गुणा 100 में होगा तो 1000 आएगा। अब क्या करना है हमें, ये बटे में 1000 है, 3 जीरो है, तो 3 अंक पहले इधर पीछे से दशमलव 3 अंक पहले जाएगा, मतलब इधर आएगा, इसीलिए हमने 2 जीरो अपने से लगा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 जीरो अपने से लगाया, तो अब हमारा दशमलव जाए आगे, तो 0.003 आंसर हो जाएगा इसका। चलो थर्ड नंबर देखते हैं, 0.78/100। तो इसका क्या बनेगा, 0.78/100, ठीक है, डायरेक्टली करने पे। तो ये 2 अंक और पहले इधर जाएगा, तो हमें इधर एक और जीरो हमें मतलब लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने जीरो एक ठो और लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनेगा, दशमलव अब कहाँ लगेगा, इधर से हट के इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटे में 2 जीरो है इसीलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0078, ये इसका आंसर हो गया तीसरा नंबर का, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर का, 432.6/100। तो 432.6/100, इसको भी हम डायरेक्ट कर देंगे, दशमलव भी इधर है तो दशमलव जहाँ भी होगा, यदि हम भाग कर रहे हैं तो इधर साइड आएगा, यदि जीरो लगी हुई संख्या का भाग करते हैं तो दशमलव इधर आएगा। अब जितने भी जीरो लगे होंगे उतना इधर आएगा, तो 2 जीरो लगे हैं तो इधर आएगा, तो 4.326 होगा, ठीक है। यदि मान लो इधर 2 है तब कितना आंसर आएगा हमें कमेंट में बताना, ठीक है। इधर मान लो 200 का भाग देंगे, यदि हम 432.6 में हम 200 को भाग देंगे तो कितना आएगा, यदि नहीं बनेगा
तो फिर बताना कमेंट में कि नहीं बन रहा, तो हम आगे भी बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। यदि बने तो कमेंट में करके बताना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 5वां नंबर 236, हाँ 23.6 भाग में लिखा है 100। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 23.6 बटे में 100 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये 2 जीरो लगे हैं बटे में, तो ये दशमलव लेफ्ट साइड को इधर साइड जाएगा, तो क्या बनेगा 0.236, मतलब ये 2 अंक पहले चला गया, इधर आ गया, तो क्या बना 2.36 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 5वां नंबर। अब 6वां नंबर देखते हैं। 98.53 भागे 100, 98.53 बटे 100 लिखा हमने, और 0. अब ये 2 जीरो लगे हैं, तो 2 अंक और इधर आएगा, मतलब इधर लग जाएगा शुरू में ही, तो 0.9853 0.9853 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया 3rd नंबर सवाल पूरा याद कीजिए। हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। क्या प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है 7.9 भाग में लिखा है 1000, तो इसको भी सेम उसी तरह करना। अब इसमें कम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो बस करना क्या है कि इसके पहले 0 लगा देना और कुछ नहीं करना, तो सेम। तो प्रश्न नंबर 4 में लिखा है ना 7.9 भागे 1000, तो इसको कैसे करेंगे? 7.9 भागे बटे में हमने 1000 लिख दिया। अब ये दशमलव हमारा 3 अंक पहले जाएगा, 3 अंक इधर, तो ये एक ही अंक है ना दशमलव पहले, तो हमें 3 अंक बनाना पड़ेगा, मतलब 007.9, तो 3 अंक पहले जाएगा, तो अब जाए, तो आंसर क्या बनेगा? इधर दशमलव लगेगा, ठीक है। तो 0.0079, ठीक है, 0.0079 इसका आंसर हो जाएगा ये। अब सेकंड नंबर देखो, 26.3 भागे 1000, 26.3 बटे में 1000 हमने लिखा। अब ये क्या है, 2 अंक है ना दशमलव पहले, तो हमें 3 अंक पहले ले जाना पड़ेगा दशमलव को, तो एक तो हम 0 अपने से लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 0.0263 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 3rd नंबर देखते हैं 38.53 भागे 1000, 38.53 भाग में बटे में 1000 लिखा हमने। अब ये 2 अंक है ना, तो हमें 3 अंक पहले ले जाना है दशमलव, इसीलिए हमने इधर 0 लगाया पहले, तो अब क्या बन जाएगा ये 0.03853, ये इसका आंसर हो गया 3rd नंबर का। 4th नंबर का देखिए 128.9 भागे 1000, 128.9 भागे 1000, तो हम क्या लिखेंगे 128.9 बटे 1000। अब ये 3 अंक लिखे हुए हैं ना, और बटे में 3 जीरो है, तो ये 3 दशमलव जो है, तो 3 अंक और लेफ्ट साइड जाएगा इस साइड, तो दशमलव इधर आएगा, इसीलिए हम दशमलव लगा के इसी संख्या को पूरी उतार देंगे, 0.1289 इसका आंसर हो जाएगा। चौथे का 5वें नंबर का देखते हैं 0.5 भागे 1000, तो 0.5 भागे बटे 1000। अभी दशमलव लगा है, 5 के पहले लगा है, तो अब हमें 3 अंक और इधर लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम दशमलव के पहले 3 अंक रखना है, मतलब 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इधर जा सकता है ना, अब ये 3 अंक हो गए ना, तो दशमलव कहाँ आएगा? इधर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मतलब दशमलव के बाद 3 0 और 5 आएगा आंसर, तो दशमलव के बाद 3 0 और 5 ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। ये आपका कौन सा नंबर हो गया? प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया 5 में। तो 5वां नंबर प्रश्न आपका 7 भागे 3.5, ये थोड़ा सा कठिन दिख रहा है, अब आप लोग ध्यान से समझना इसको कैसे करेंगे। 7 भागे 3.5, तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव पहले हटाएंगे, तो 35/10 बना ये, और 7/1 बना, ठीक है। अब भाग की जगह हमने गुणा लगाया और 7/1 को उसी तरह लिख दिया, ठीक है। अब ये गुणे में इसको गुणा लगाया भाग की जगह, तो ये तो उल्टा होगा, इधर साइड वाली संख्या ही उल्टा होगी, ये वाली नहीं, ध्यान रखना है ये चीज़। तो 10/35 बनेगा ये। अब देखो 7 का भाग 35 में जा रहा है ना, थोड़ा सा लाइट डिम कर देते हैं, बहुत तेज़ लाइट इसकी, 1 सेकंड, इतना ठीक है? हाँ इतना ठीक, इतना भी ठीक है, ओके दैट्स ओके। चलिए शुरू करते, देखिए तो 7 का भाग 35 में देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 5 का भाग भी इसमें चला जाएगा ना 10 में, तो 2 आएगा,
तो ऊपर कितना बचा, ये तो 1 हो गया ना, ये 0 नहीं हो गया। ध्यान रखना, भाग जा रहा है तो मतलब 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो 7 का भाग इसमें गया है तो 5 हुआ, और 7 का भाग इसमें गया तो 7 एकम 7 हुआ, 1 आएगा तभी ना, 2 एकम 2 होगा ये। यदि इधर 0 हो जाएगा तो 0 का गुणा 2 में होगा तो 0 ना आएगा, बताइए। तो 2 का गुणा 1 में हुआ तब ये 2 आया। अब बटे में 1 गुणे 1 है तो 1 एकम 1 होगा, तो बटे में 1 हम नहीं लिखते। ओके, चलिए ठीक। दूसरा देखते हैं, 36 भागे 0.2 लिखा है। 36 भागे 0.2, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो 36 भागे 2/10 बनेगा ये। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे गुणा लगाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो 10/2 बना, इसकी जगह पे गुणा लगाया हमने। अब देखो 36 को उसी तरह लिख दिया, ठीक है। अब इसके बटे में हम 1 लिख भी सकते हैं, तो ये बटे में 2 है ना, तो 2 का भाग 36 में जा रहा है, मतलब 18 बार 2 का भाग दिए 36 में तो 18 आया, ठीक है। अब पूरा कट गया, नीचे तो सिर्फ 1 बचा है, तो 18 का गुणा 10 में बचा है बस, तो अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 180 आएगा। 1 का गुणा इधर 1 आएगा तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तो बटे में 1 नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 180 इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर देखते हैं क्या कहता है, 3.25 भागे 0.5। तो 3.25 को हमें क्या करना है, दशमलव हटाना है इसका, और इसका भी दशमलव हटाना पड़ेगा। तो इधर 2 अंक पहले दशमलव तो बटे में क्या लगेगा 100, इधर 1 अंक पहले दशमलव तो बटे में क्या लगेगा 10, ठीक है। तो क्या हुआ ये 325/100 भागे 5/10, ठीक है। तो 325 भागे बटे 100 गुणे, अब इसका क्या करेंगे, हम भाग की जगह गुणा लगाएंगे, इसको अंश को हर में कर देंगे, हर को अंश में कर देंगे, ये किया हमने तो 10/5 बन गया। 5 का भाग तो इधर देना पड़ेगा हमको, शायद 5 का भाग देंगे तो देखिए 5 छक्का 30 हुआ, 2 बचेगा इधर से, इसमें लगेगा 25 हो जाएगा, मतलब 65 आएगा, ठीक है। आप अलग से भी भाग दे के देख सकते हो, इससे कोई वो नहीं है कि आप ऐसे ही काटो, यदि नहीं बनता तो आप भाग दे सकते हो, लेकिन ये आपको हम जो समझा रहे हैं यदि आप उसको देख रहे हो तो आपसे बनने लगेगी ये चीज़, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। तो इधर 65 आया, 5 का पूरा भाग चला गया इसमें, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये 100 और ये 10, तो ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब 10 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 10 का भाग इसमें जाएगा तो 1 आएगा, और 10 का भाग 100 में जाएगा तो 10 है बचेगा, इसीलिए 10 का भाग 100 में जाएगा तो कितना आएगा 10, तो इसीलिए हमने इस 10 को नहीं काटा था, ठीक है। तो ये 10 लिखा हुआ है, अरे चलो लिख देते हैं 10, ये लिख दिया हमने, 10 बचेगा ना। तो अब ये 65 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा 65, 10 का गुणा 1 में होगा तो 10। अभी 65 लिखा है, बटे में 10 लिखा है, तो 1 0 है ना बटे में, तो दशमलव पीछे साइड से आके इधर लग जाएगा, तो 6.5। यदि दशमलव नहीं लगा तो कहाँ लगा है, पीछे लगा है, हमने अभी बताया ना। तो बटे में 10 लिखा है, 1 0 है, तो मतलब इधर साइड से लेफ्ट साइड को जाएगा, तो 6.5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं, 3.947 भागे 0.7। तो इधर दोनों साइड दशमलव लगा हुआ है ना, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है कि दशमलव हटाना है पहले। तो 30,947 मतलब 30,947 हुआ ये। अब बटे में अब 3 अंक थे ना दशमलव पहले, तो पूरा हमने दशमलव इधर ले गए, तो बटे में हम कितना 0 लगाएंगे 3 ठो, मतलब ये 1000 बनेगा, भाग में 7/10 बनेगा। ये 1 अंक पहले है दशमलव, तो बटे में 1 और 1 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब भाग की जगह हमने गुणा लगाया, इसको उल्टा कर दिया तो 10/7 बना, और ये 30,947 हमने लिख दिया, ठीक है, और 1000 भी लिख दिया। अब 7 से इसमें भाग देंगे, तो आप अलग से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 7 का भाग अगर हम इसमें डायरेक्ट देते हैं तो इन दोनों को लेंगे पहले भाग देने के लिए 7 का, तो 7 का भाग इनमें 30 में देना है, तो 7 चौको 28 होगा, 2 बचेगा इसमें से, तो इसके पहले 2 लगेगा, तो ये 29 बनेगा ना। अब ये 29 बना तो 7 का भाग 4 बार जाएगा 29 में, 7 चौको 28, 1 बचेगा 29 से, तो 1 बचेगा तो 14 ये बनेगा, 1 इसके पहले लगेगा तो ये 14 बना, 7 दूनी 14, ये तो पूरा कट गया, ठीक है। अब 7 1 का 7, ठीक है। ये कितना आया
4,421, 4,421। अब बटे में कितना बचेगा? 1,000 बचेगा, ठीक है। और ये 10 भी अभी बचा है, तो हम ये क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। इसका मतलब है 10 एक कम 10, और 10 में 1,000 का भाग, 10 का भाग 1,000 में देंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 442 बचा ऊपर, और बटे में कितना बचा, 100 बस। तो हाँ, 442 नहीं बचा, सॉरी, एक भी है ये। तो ये कितना आएगा ऊपर, 4421, मतलब 4,421 बटे 100। अब ये 100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है बटे में 100 लिखा है, तो इसका मतलब 2 पहले दशमलव लगेगा पीछे साइड से, तो 21 के पहले दशमलव लग जाएगा बस। तो 44.2 एक आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं अब। 0.5 भागे 0.25 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो 5/10 बनेगा, और इधर 0.25 लिखा है तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 पहले दशमलव, तो बटे में हम क्या लिखेंगे, 1 और 2 0, ठीक है। ये दशमलव इसका हट गया। अब हम क्या करेंगे, 5/10 को उसी तरह लिख देंगे, इधर गुणे का चिन्ह लगाएंगे इसकी जगह पे, और इसको उल्टा कर देंगे, तो 100/25 लिखा हमने। ओके, अब ये क्या बना, 5/10 गुणे 100/25। अब ये 5 से ये 25 कट रहा ना, 5 कम 5 हुआ, 5 में 25 हुआ। अब ये 10 और ये 100, तो 0 से एक ठो 0 कट गया। अब ये 5 से ये बचा तो 10 ना, एक ठो 0 कटा है, बचा तो 10 है, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 बस बचा, बाकी सब एक एक हो गया, तो 2 आंसर आ गया। ओके, अब हम क्या कौन सा करेंगे, कौन सा 6 नंबर सवाल आपका, ठीक है। 6वां नंबर सवाल है 7.75 भागे 0.25, ठीक है। तो इस 7.75 को हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटाना है, तो 2 अंक पहले दशमलव तो बटे में 100 लगाएंगे, भाग लगाएंगे, और 2 अंक पहले दशमलव तो बटे में 100 लगाएंगे, मतलब 25/100। अब क्या करेंगे, भाग की जगह गुणे लगाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 100/25 हो गया, और इसको पूरा उतार देंगे, ठीक है। अब 775 भागे 100 गुणे 100/25, तो ये 100 से ये 100 पूरी तरह से कट जाएगा। 25 का भाग इसमें देंगे तो 25 नहीं 75 होगा, 2 बचेगा इसमें से, 75 में से तो 25 बनेगा, ये तो 25 से कम 25 31 आएगा आंसर आपका। ये हो गया आपका 6वां नंबर सवाल। अब क्या लिखा है 7वां नंबर सवाल, 700 कितना है, 76.5 भागे 0.15, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अंक पहले दशमलव, तो बटे में क्या लिखेंगे, 1 और 1 तो 0 बस। भाग किया हमने, 15/10 बना, 2 अंक पहले ना दशमलव, इसीलिए क्या बनेगा ये 15/100, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको हम उल्टा कर देंगे और इसकी जगह गुणा लगा देंगे, बाकी इसको उतार देंगे बस। तो ये हो गया 100/15, और इधर गुणे लग गया, इधर 765 उतार दिया हमने, बटे में 10 उतार दिया। अब 0 से एक ठो 0 ये कट गया, ठीक है। इधर तो 1 आ गया, इधर 10 बचा है, इधर 15, तो 15 का भाग हम इसमें देंगे, तो 15×5 = 75, 1 बचेगा इससे 76 से, एक तो इसके पहले लगेगा तो 15 बनेगा, ये 15 एक कम 15, ये भी कट जाएगा, पूरी तरह से कट गया ना ये। तो 51 बचा, ये 10 बचा, और बटे में इधर भी 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। 51 का गुणा 10 में करना है, तो जब 10 में करना है तो एक 0 हम इसमें लगा देंगे, बस हो गया गुणा। तो 510 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखो, 37.8 भागे 1.4, तो 37.8 भागे 1.4 में हम क्या करेंगे, इसका भी दशमलव हटाएंगे, इसका भी, तो 378 भागे 10, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, 14/10। अब क्या करेंगे, 378 भागे 10 को उतार देंगे सेम, और भाग की जगह गुणा लगाएंगे, और इसको उल्टा कर देंगे, 10/14 बना। अब इसके बटे में भी 10 है, इसके अंश में है 10 है, और इधर हर में 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब इधर गुणा रहे तभी ये कटेगा, यदि इधर प्लस होता तो बिल्कुल ना कटता, और इधर माइनस होता तो भी ना कटता, ये चीज़ ध्यान रखना। भाग भी है तो भी ना कटेगा, जब गुणा रहेगा तभी कटेगा, एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सब में अलग अलग ना होता है नियम, ऐसे थोड़ी कि सब में एक ही चीज़ लगा दो। चलो हो गया, ठीक है। चलो ये देखते हैं क्या करेंगे, 14 का भाग हम इसमें देंगे, देखते हैं पूरा जाता है कि नहीं।
तो 14 दूनी 28 हुआ, 37 को लेंगे तो 28 में 37 में 28 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा शायद। 37 में 28 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब मेरे 9 जो आएगा तो 9 8 के पहले लगेगा, मतलब 98 बनेगा। तो 14 सत्ते 98 होता है, 14 सत्ते 98। तो ये ऊपर कितना आया, पूरी तरह से कट गया, मतलब 27 आया ऊपर, ठीक है। इसकी जगह पे 27 आया, इसकी जगह पे 1 आएगा, ठीक है। अब ये 10 से 10 भी कट जाएगा, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, 27 भी बचा। तो क्या है इसका आंसर। चलिए 9वां नंबर सवाल है 2.73 भागे 1.3। तो हल करेंगे 273 बटे 100, क्योंकि 2 अंक है इसलिए हमें 1 लिख के 2 जीरो लगाना। भाग लिखा हमने और 1.3 को दशमलव हटाएंगे जब तो 13 बटे 10 बनेगा ये। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, भाग की जगह गुणा लगा देंगे, इसको पूरा उतार दिया हमने, ओके। अब क्या करेंगे 10 बटे 13, 13 का भाग हम 273 में दे के देखते हैं जाता कि नहीं पूरी तरह। 13 दूनी 26 आया, 1 बचेगा 27 में से, तो इसके पहले लगेगा, मतलब 13 बनेगा। 13 1 कम 13, ये पूरी तरह चला गया, ठीक है। तो 21 ऊपर आया, इधर क्या आएगा, इधर तो 10 है अभी, तो इससे 1 जीरो कट जाएगा, मतलब ऊपर 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा ना, पूरी तरह से कट गया। 13 1 कम 13, 13 21 हम 273 हो गया। अभी बटे में 10 बचा है, तो हम इसको लिखेंगे 21 बटे 10, इतना तो बचा है। तो अब बटे में 10 है तो बस हो गया, 1 अंक पहले दशमलव लगा देना, 2.1 आंसर हो जाएगा बस। ये आपका 4वां नंबर, हाँ 5वां नंबर सवाल भी हल हो गया है। अब देखते हैं एक और बचा है 6वां नंबर सवाल आपका, 2.5 का 6वां बचा है। इसके बाद क्या है, 2 लेसन आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। लो, इसमें दिया है 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो भैया जो प्रश्न दिया है हम पहले वही उसी में से लिख देंगे कि हमें जो पता है, प्रश्न में जो बोल रहा है हम वही लिखेंगे आंसर में, ठीक है। पहले तो हल में लिखा हमने क्योंकि ज्ञात है, या फिर लिखा हमने चूँकि 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है, 43.2 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो हमें 1 लीटर 2.4 लीटर लिखा है ना, तो 1 लीटर हमें निकालना है पेट्रोल में। तो ऐसा क्या करें कि इधर 1 लीटर आ जाए, तो इसको हमें उधर ले जाना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि यदि हम इसके साथ गुणे 1 कर दें तो ये तो रहेगा उतना ही ना, 2.4 है, तो 1 लीटर हम बचा लेंगे और ये गुणे में रहेगा ना 2.4 1 लीटर के, तो 2.4 उधर चला जाएगा इस साइड, क्योंकि ये समीकरण है, तो इसके बटे में हो जाएगा। तो इधर 1 लीटर निकल आएगा, तो 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी पता चल जाएगी। तो हमने लिख दिया कि इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, सेम लाइन लिखा हमने, बस 2.4 को उधर कर दिया है और ये जो 1 छिपा रहा है तो उसको हमने लिख दिया है, बस हो गया। 1 का गुणा तो सब में होता है, हर संख्या में। तो चलिए देखते हैं, तो 43.2 बटे में 2.4। ऐसे ही कोई सवाल पूछा जाए तो आपको बस यदि 1 लीटर निकालना है तो वो निकल आएगा, ठीक है, ऐसे ही कर देना। 43.2 बटे 2.4 होएगा। अब देखो क्या करेंगे, 43.2, अब ये बटे में लिखा है जो, तो हम इसको भाग में बदलेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है अभी, इसका दशमलव हटाना है, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो बटे में हम तो भाग लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमें इसीलिए बदलना है क्योंकि हमें इसका दशमलव हटाना है, ऊपर भी दशमलव है और नीचे भी दशमलव। अब यदि आपको डायरेक्ट करना है तो हम बता दें कैसे होगा। 43.2 लिखा है और 2.4 लिखा है, ऊपर भी 1 अंक पहले है, नीचे भी 1 अंक पहले है। तो क्या होगा, इसके भी जब ये हटेगा दशमलव तो इसके बटे में 10 आएगा और इसके भी बटे में 10 आएगा, तो 10 से 10 दोनों कट जाएंगे, वो क्योंकि गुणा होगा बीच में, 10 से 10 कट जाएंगे। अब हम उसी को क्लैरिफाई इधर कर रहे हैं, ठीक है, देखना। लेकिन डायरेक्ट की बात है, यदि हम कर रहे हैं कि यदि आपको डायरेक्ट करना हो तब।
नहीं समझ में आएगा आपके साथ। तो 10 से 10 कट जाएगा तो ये पूरा पूरा लिख दिया जाएगा इसको भी। चलो हो गया, देखो समझो इसको। 43.2 भागे 2.4, ठीक है। हमने ऐसे रूप में इसको बदल दिया क्योंकि हमें दशमलव हटाना। तो अब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना बनेगा, 432/10 भाग में 2.4 को दशमलव हटाएंगे तो 24/10 ये बना। अब क्या करेंगे, भाग की जगह गुणा लगाएंगे, 10 को ऊपर कर देंगे, 24 को नीचे कर देंगे। ये किया हमने। अभी 10 से 10 कट गया ना, हमने बोला था कट जाएगा, ठीक है। जब एक अंक पहले रहेगा ऊपर और नीचे तो दशमलव फिर दोनों ऊपर से भी हट जाएगा, नीचे से भी हट जाएगा, ठीक है। यदि 2 अंक पहले दशमलव रहता है इधर भी और इधर भी तो दोनों में से दशमलव हटा देते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि ये कट जाता है। ओके चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये 24 का भाग हम 432 में। अब 24 का पहाड़ तो बनता नहीं है हमसे, तो क्या करें, 2 का भाग देंगे। ऊपर भी 2 का भाग जाएगा ना, इसमें भी जाएगा, तो 2 का भाग देंगे 24 में तो 12 आएगा। और 2 का भाग देंगे 432 में तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, एक इसमें से बचेगा इधर जाएगा तो 2 छक्का 12, तो कितना आएगा 216। 432 में 2 का भाग देने पे 216 आया। अब इधर कितना आया था 12। अब हम फिर से 2 का भाग देंगे 216 में, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है, इसके पीछे 6 है, ठीक है, एक सम संख्या इसीलिए। तो 2 का भाग देंगे तो 2 एक कम 2, और इधर क्या होगा, इधर भाग नहीं जाएगा ना, इधर भाग। हाँ तो देखो क्या हुआ कि ये हमें 2 से इसको काट सकते हैं, इसको भी काटेंगे, ठीक है, काट ही रहे थे। लेकिन ये 12 जो है तो हम 12 को पहाड़ा आता है ना हमसे, तो हम इसको 216 को डायरेक्ट 12 से काटेंगे, ठीक है। ये जो 18 लिखा है यदि हम 2 से काटेंगे जो हम कर रहे थे अभी, तो 2 से काटेंगे तो इधर क्या होगा, 2 एक कम 2, और जिधर 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा तो इधर 0 लगेगा, 108 आएगा, ठीक है। तो अब हम 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि इधर हमसे 12 का पहाड़ा आता है, तो 12 का भाग देंगे 216 में तो 12 एक कम 12, इन दोनों संख्याओं को लेने पर, ठीक है। और इधर से बचेगा कितना, 9 बचेगा, 12 9 21, तो 9 इधर लगेगा 6 के पहले, तो कितना बनेगा 96, तो 12 8 96, ठीक है। तो ये कितना बना 18। अब नीचे वाला ये पूरा पूरा कट गया, 12 एक कम 12 हो गया, और 12 गुणे 18 216 हो गया, ठीक है। तो अब 10 से 10 भी कट गया तो 18 बस बचा, तो इसका मतलब 18 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में, वो दुपहिया थी कि गाड़ी थी, गाड़ी आपकी 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए कैसी लगी आपको वीडियो आप बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अब हम मिलेंगे लेसन 3 में, क्योंकि आपका 2.5 ख़त्म हो गया और 2 लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया, 2.5 तक थी, ठीक है। तो यदि आपसे ना बने मैथ तो आप दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। और यदि डाटा ख़त्म होता है तो डाउनलोड भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर उड़ा देना देखने के बाद। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे।